हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा है गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, क्या करना है? इसका गुणनखंडन करना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा सरसंख्याओं वाला चैप्टर चल रहा है। तो इसमें देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं। पहले तो हमें इसको जिस टाइप से लिख सके उसको लिखिए। ठीक है, ये देखिए 4 है, 4 को हम क्या 2 की गुणे 2 यानी 2 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। तो 4 के स्थान पे यहाँ पे हम क्या 2 की घात 2 x की घात 2 ये लिख सकते हैं। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 2। क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। तो इसको लिख दीजिए 3 की घात 2, 3 की घात 2 और y की घात 2, ये हो गया। ठीक, आप आगे इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 16 है, 16 है ना, यानी 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी 4 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 2 और z की घात 2। ठीक, ये हो गया हमारा 4 की घात 2 और z की घात 2 प्लस आगे जो है, अब इसको देखिए इसी के हिसाब से इसको भी सेट करना है। ये जो आपका है 2 की घात 2 x की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 x की घात 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि घात समान है, तो जो आधार है उसको क्या अंदर लिखेंगे और घात को बाहर। ऐसे इसको भी लिखेंगे कितना, 3y की घात 2, ऐसे हो जाएगा। प्लस इसको क्या लिख सकते? इसकी भी घात समान है, तो क्या लिख सकते? 4z की घात 2, ऐसे। ठीक, अब इसमें देखिए इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, इसको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इस टाइप का है कि नहीं, है ना। तो इसी तरीके से हमको इसको भी क्या करना है? सेट करना है। इसको भी हमें इसी तरीके से लिखना है। तो लिखिए, इसको क्या क्या लिख सकते हैं? ये इसको लिख सकते हैं 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी 2x गुणे 3y। क्यों? तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 दूना 12 xy। ठीक, ये -24yz है, -24yz yz। तो y और z का गुणा करना है, यानी 2 गुणे, अब यहाँ पे क्या 3y लिखेंगे इसका और इसका 4z। तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 चौको 6 3 18 6 चौको 24। ठीक है, ये हो गया -16xyz। तो 2 गुणे, अब xz है, xz ये 2x और 4z। तो क्या लिखेंगे? 2x गुणे 4z। ठीक, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16xz हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2x की घात 2, इसको लिख सकते हैं 3y की घात 2 प्लस इसको लिखते हैं 4z की घात 2 प्लस ये है हमारा 2 गुणे 2 x गुणे 3y माइनस 2 गुणे 3y गुणे 4z और माइनस 2 गुणे 2x गुणे 4z है। ठीक है, तो एक सरलसंख्या हमने आपको बताया था, एक सरलसंख्या हमने क्या बताया था? आपको बताया था क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। ठीक है, तो यहां से मान लेंगे, माना a बराबर कितना 2x, b बराबर 3y और c बराबर 4z। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसको क्या करिए? इसमें रख दीजिए। इसमें जब रखेंगे तो क्या इसी फॉर्म का इन सब को जब इसमें रखा जाएगा तो यही बनेगा, यानी हम ABC के स्थान पे इन सबको रखेंगे तो क्या बनेगा? इसी तरीके से हमने क्या a मान लिया, b मान लिया, इन सबको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2zx। अब इसमें देखिए माइनस चिन्ह भी आया, माइनस चिन्ह आया ना, तो अब ध्यान देना कि माइनस किस में आएगा? इसमें x y, यानी y में और x में नहीं है। ठीक है, तो किस में है? z में होगा। किस में होगा? z में। तो हम इसको लिख सकते हैं -4z स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? -4z स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया।
तो अब देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा c बराबर -4z। क्या होगा, c बराबर 4z, क्योंकि ये देखिए किस में आ रहा है, माइनस जो आ रहा है ये y और z में आ रहा है और z x में आ रहा है, इसका मतलब z वाले में होगा। किस में होगा, z वाले में, क्योंकि x y गुणा की इसमें क्या माइनस नहीं आया है, तो x y में इस वाले में नहीं है, इस इसको गुणा करने पे हो रहा है, यानी z वाले में माइनस हो जाएगा और ठीक है इसी में माइनस होगा। तो इसको लिख देंगे इस तरीके से, इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, a है b है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -4z। ठीक है, ये हो गया। फिर ये इसको भी ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 गुणे 2x और या -4z। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x धन 3y और -4z का स्क्वायर। बस ये हो गया, उस टाइप का बन गया। भाई आंसर कितना आ जाएगा, 2x धन 3y -4z की घात 2 है, इसको 2 बार बड़े में लिख दो। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया गुणनखंड। ठीक है, इसका क्या हो गया, गुणनखंड। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8xz। ठीक है, ये तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 x y और प्लस 4 अंडर रूट 2 yz और माइनस 8xz। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, गुणनखंडन के रूप में लिखना है। तो करिए इसको अब देखिए यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 2 x की घात 2 अगर लिख दें, अगर बाहर ब्रैकेट हटाएंगे तो अंडर रूट 2 पर भी स्क्वायर आएगा और x भी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 2 अंडर रूट 2 x की घात 2, ये हो गया। ठीक है, प्लस y की घात 2। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अब इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे अंडर रूट 2 आ रहा था एक्स वाई, इसमें तो अंडर रूट आ रहा है, फिर इसमें वाई जेड में भी क्या हो रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। इसका मतलब इस वाले में भी क्या अंडर रूट 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 की घात 2 और जेड की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ये 8 जेड की घात 2 लिखा, उसके लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 की घात जेड या और इंटू जेड की घात 2। ठीक, तो इसको जब खोलेंगे तो 2 की घात 2 आएगा और अंडर रूट 2 की घात 2 आएगा। ठीक, और ये जेड की घात 2 ही है, तो ये वर्गमूल का घात 2 है तो क्या 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 और ये फिर तो 4 दूनी 8 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर हो गया। ये अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बाहर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर और वर्गमूल का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 और बड़े 2, ये क्या होगा वर्ग लगा है तो वर्गमूल हट जाएगा तो आएगा 4 दूनी 8। ठीक, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं इसको 2 अंडर रूट 2 की घात 2 और जेड की घात 2 है, इसको लिख देंगे। ठीक, -2 अंडर रूट 2 -2 गुणे अंडर रूट 2 एक्स गुणे वाई। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें माइनस चिन्ह है ना, इसमें माइनस चिन्ह हो रहा है
तो अभी देखते हैं इसको, ठीक है। प्लस 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे वाई और गुणे अंडर रूट 2 जेड, ये हो गया। माइनस 2 गुणे अंडर रूट 2 एक्स गुणे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 जेड, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें क्या आया, माइनस आया ना। देखिए ये अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और प्लस ये क्या है 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 2, तो इसको एक अंदर लिखेंगे, क्या करेंगे बाहर घात 2 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे इसको भी यहाँ पे घात 2 था इसका और एक्स की घात 2 था, तो इसको अंदर लिखा और घात को क्या बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह आया ना, यहाँ पे माइनस चिन्ह आया है। तो अब इसको देखना है कि माइनस किस में हो सकता है, ठीक है। इसको माइनस को देखना है किस में हो सकता है। मान लेते हैं अगर ये y में है, ये y में है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, वाई जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या y में नहीं होगा, किस में होगा, x में होगा, किस में होगा। ये देखिए माइनस चिन्ह जो आया है x गुणे वाई, दोनों को, ये दोनों पद, ये वाला दोनों गुणा करने पर ही आया, ठीक है। और इसको y वाला ये और ये z वाला गुणा करने पे यहाँ देखो प्लस है, इसका मतलब y और z में प्लस नहीं है, y और z में माइनस नहीं है, ठीक है। माइनस किस में है, x वाले में। तो x वाले को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसको -2 माइनस अंडर रूट 2x, ऐसा लिख सकते हैं। और ये वाई स्क्वायर प्लस, ठीक, तो ये हो गया माइनस प्लस गुणे -2 अंडर रूट 2x गुणे वाई, ये हो गया। और फिर प्लस 2 गुणे वाई गुणे अंडर रूट 2 जेड, और ये प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 गुणे माइनस अंडर रूट 2 एक्स गुणे 2 अंडर रूट 2 जेड, ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, एक सलूशन का हमारा क्या होता है, यही अभी जो ऊपर लिखा गया है, एक सलूशन का, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी, ठीक है। ये तो यहां से ये हमारा कितना ये है माइनस अंडर रूट 2x, ये हो गया बी है y और सी है 2 अंडर रूट 2 जेड, ठीक है, ये सी हो गया। अब इसको अगर हम क्या करें, इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर का ये जो ये वाला रूप इधर मिलेगा और यहाँ पे क्या स्क्वायर में मिल जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर में। तो देखिए उसके अनुसार हम उस संख्या के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको 2 बार लिख दीजिए क्योंकि गुणनखंडन कर रहा है, तो इसको 2 बार ऐसे लिख दीजिए। घात 2 है तो क्या इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसका गुणनखंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। करा निम्नलिखित घनों को प्रसारित
निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अभी इसमें दिया आपका पहला 2x धन 1 की घात 3, ठीक है। ये हमें इसका क्या करना है, प्रसारित रूप लिखना है, ठीक है, प्रसारित रूप लिखना है। तो लिखिए, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको आगे लिखेंगे तो क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो बस अब इसको क्या करें, नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, मान लेंगे माना a बराबर 2x और b बराबर 1, तो फिर एक में a बराबर 2x, b बराबर 1, ठीक है, रखने को रख दीजिए। कितना हो जाएगा, a के स्थान पे 2x लिखेंगे और b के स्थान पे 1 की घात 3 बराबर a की घात 3 यानी 2x की घात 3 प्लस b की घात 3 1 की घात 3 प्लस 3 गुणे a कितना है, 2x है, b कितना है 1 और इस ब्रैकेट में रहेगा a कितना है 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना होगा। अब देखिए घात 3 है कि 2 पर भी आएगा और x पर भी आएगा, तो इस तरीके 2 की घात 3 और x की घात 3, तो 2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा और x की घात 3 ये बन जाएगा, ठीक है। फिर 1 की घात 3 क्या है, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, ये गुणा करेंगे 3 दूना 6x, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। और ये 2x धन 1। अब इसको अंदर गुणा करना है, ये 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो हो गया 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसका क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया, प्रसारित रूप, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ आंसर जो इसका चेक कर लेते हैं। आठ एक्स घात 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, यही आया आंसर आपका। तो ये हो गया। अब हम पार्ट दूसरा देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b की घात 3 करना है, ठीक है, ये मिलाना है। इसका हमें प्रसारित रूप करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए सर्वसमीका लिखेंगे। सर्वसमीका a x माइनस वाई की घात 3 बराबर लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया। ये सर्वसमीका, इसको नंबर 1 कह देते हैं। और फिर मानेंगे माना x बराबर 2a और y बराबर 3b, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक में x और y का मान रखने पर रखिए, कितना हो जाएगा, x के स्थान पे 2a रखेंगे, x कितना है 2a और y कितना है 3b, ये हो गया बाहर क्यूब, ठीक है। अब x क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस b माइनस y यानी 3b का क्यूब, ठीक, माइनस 3xy 3x कितना है 2a गुणे y कितना है 3b
और ब्रैकेट में x माइनस वाई, x है 2a और y है कितना 3b, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये देखिए जो घात है ये 2 पर भी आएगा, 2 की घात 3 और 1 की घात 3 ऐसे, ठीक है। तो 2 की घात 3 यानी 3, 2 को कितनी बार गुणा करना, 3 बार, तो 3 बार गुणा करिए कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 की घात 3, ठीक। ये वाला अब एक इस पे भी घात 3 है तो 3 की घात 3 और b की घात 3 ऐसे आएगा, ठीक है। तो 1 की घात 3 कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 b की घात 3 हो गया माइनस ये कितना आएगा 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 18 ab और ब्रैकेट में a माइनस 3b। अब इसको क्या लिखते हैं 8 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस ये दूना 18 दूना 36 a स्क्वायर b, क्या हो जाएगा 36 a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 3 54, 18 दूना 18 3 54 a b की घात 2, ठीक। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। आंसर सही है, ठीक है, ये प्लस में आएगा, ये माइनस माइनस का गुणा क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर करेक्ट है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट किया जाए। तीसरा पार्ट है इसका 3/2x प्लस 1 की घात 3 ये दे रहा है, ठीक है। ये आपका दिया 3/2x और प्लस 1 की घात 3। तो इसका हमें क्या करना प्रसार करना है, तो सर्वसमीका कौन सा सर्वसमीका a प्लस बी की घात 3 बराबर क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। जब यहां प्लस है तो क्या सब में सभी जगह प्लस रहेगा, ठीक है। तो इसको नंबर 1 कह देते हैं। फिर मान लेंगे माना a बराबर 3/2x और b बराबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे एक में a और b का मान रखने पर, ठीक है। तो रखिए इसको, तो a प्लस बी a के स्थान पे कितना ले रखेंगे 3/2x, 3/2x हो गया प्लस b कितना 1 है इसकी घात 3, ठीक है, बराबर। अब देखिए a क्यूब a कितना है 3/2 x की घात 3 प्लस b क्यूब b कितना है 1 इसकी घात 3 प्लस 3 a कितना है 3/2 x गुणे b और एक ब्रैकेट में क्या है b कितना 1, ठीक। तो a प्लस b a कितना है 3/2 x और b कितना 1 है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। आगे ये अब देखिए घात इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, तो इसको लिखेंगे 3/2 इस पर भी घात आएगा और x घात 3 ये भी आएगा, और ये जो है घात अंश पर आएगा और हर पर भी आएगा, ठीक है, और x घात 3। तो ये देखिए 3 की घात 3 क्या 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 2 की घात 3 क्या 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं 27 बटे, इसको लिख सकते हैं 27/8 x की घात 3। तो 27/8 और क्या लिखेंगे x की घात 3, ठीक है। ये हो गया इसका प्लस a की घात 3, एक को 3 बार गुणा करेंगे क्या है कि आएगा। अब इसके आगे देखते हैं प्लस, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9/2 x और एक ब्रैकेट में है 3/2 x प्लस 1 ये, ठीक। तो ये हो गया 27/8 x की घात 3 प्लस 1 प्लस
ये कितना 9 3 27 और ये 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा प्लस इसका यहाँ गुणा होगा तो 9/2 एक्स। ठीक है, ये हो गया 9/2 एक्स, ये आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 27/8 एक्स की घात 3 प्लस 27/4 एक्स की घात 2 प्लस 9/2 एक्स प्लस 1, ये ठीक। तो देखते हैं आंसर इसका। आपका आंसर सही है, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। इसको हटाते हैं, इसका तीसरा पार्ट करते हैं। 3 पार्ट हो गया, चौथा, ठीक है। चौथा चौथा देखिए क्या है, कह रहा है x माइनस 2/3y की घात कह रहा है 3, ठीक है। इसकी घात 3 दिया हुआ, ये हमारा चौथा पार्ट है। तो इसके लिए सब संख्या क्या लिखेंगे, a माइनस b की घात 3 बराबर लिखेंगे a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। ये अब यहां पे मान लेंगे, माना a बराबर कितना x मान लेंगे, इसको नंबर 1 कह देते हैं। फिर b बराबर माइनस 2/3, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x प्लस, नहीं सही, यहाँ क्या लिखेंगे, b का मान कितना 2/3 y, ये है, ठीक है b। अब इसको एक में रखिए, लिखेंगे एक में a और b का मान, a और b का मान रखेंगे। तो रखिए a के स्थान पे कितना रखेंगे x, b के स्थान पे कितना रखेंगे 2/3 y की घात 3, a कितना है a की घात 3 यानी a बराबर x है, तो x की घात 3 माइनस b की घात 3, b कितना है 2/3 y इसकी घात 3, ठीक, माइनस 3 a कितना है x गुणे b कितना है 2/3 y और ब्रैकेट में a कितना है x माइनस b कितना है 2/3 y, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करिए, ये तो x घात 3 ऐसे ही रहेगा। आप देखिए घात इस पर भी आएगा, इस पर भी और y पर भी, यानी 2/3 की घात 3 और y की घात 3, तो बराबर ये 2 की घात 3/3 की घात 3 y की घात 3, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना, 8 होगा और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और y की घात 3, ये आ जाएगा। तो इसको लिखिए यहाँ पे 8/27 y की घात 3। यहां पे क्या आएगा, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा -2xy हो जाएगा और यहाँ x माइनस 2/3y, ठीक। अब इसको भी गुणा करेंगे आगे, 27y की घात 3 माइनस, अब इसको गुणा कीजिए, माइनस का गुणा क्या माइनस ही आएगा 2x² y, फिर ये देखिए माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4/3 x y की घात 3, ठीक, y की घात 3, ये आ गया क्या आंसर, यही आ गया, ठीक है। 2 y की घात 2 होगा क्योंकि ये y है ना, यहाँ पर y की घात क्या 2 हो जाएगा। अब इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ये हो जाएगा 8/27 y³ माइनस 4/3 xy² माइनस 2x² y, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y और माइनस 4/3 y, 4/x y की घात 2/3
ये आपका आंसर यही आ रहा है, ठीक है, आंसर इसका यही आ रहा है। इसको रहने देते हैं, ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। उपयुक्त सरल का प्रयोग करके कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके, उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला इसमें आपका दिया है 99 की घात 3, दूसरा दिया है 102 की घात 3, ठीक है, और तीसरा दिया है 998 की घात 3। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। पहला है 99 की घात 3, इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे सरल का कौन लगे, सरल का a माइनस बी की घात 3 बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये ठीक है। अब इसको नंबर 1 कह देते हैं, फिर लिखिए, मान लेंगे माना x बराबर 100 और y बराबर 1, ठीक है। तो लिखेंगे 1 में x और y का मान रखने को, ठीक है। तो रखिए, इसमें x के स्थान पे x कितना है 100, y कितना है 1 की घात 3 बराबर x की घात 3, x कितना है 100 की घात 3 माइनस y कितना है 1 की घात 3 माइनस 3 गुणे x कितना 100, y कितना 1 और x 100 माइनस y 1, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए 100 की घात 3 यानी 100 को कितनी बार गुणा करना है, 100 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, ठीक है। इस तरीके से गुणा करना, तो कितने जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो, एक के आगे कितना 6 जीरो लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 6 जीरो। फिर यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे कितना 300 और गुणे ये घटाएंगे कितना, 100 में से घटाओगे कितना आएगा 99, ठीक है। ये हमने लिख दिया इसको। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, 3 3 6 माइनस 1, अब इसको गुणा कीजिए, 2 0 बढ़ गया, फिर 3 9 27, 2 0 बढ़ा, फिर 3 9 27 के साथ हाथ से 2, फिर 3 9 27 2 29, ठीक है। ये हो गया 3 9 27 के साथ हाथ से 2, 3 9 27 2 29। अब इसको क्या, ये दोनों माइनस में है, इसको हमें इसमें से क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो हो जाएगा ये, फिर माइनस लिख लेंगे, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 2 9 7 0 1, ठीक है। ये अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 0, यहाँ से उधार लेगा, ये इसके पास ऐसे ऐसे जाएंगे,
तो ये उससे उधार लेगा, ठीक है। इसके पास है नहीं तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास, इसके पास, इसके पास, फिर ये इसके पास, यहाँ से उधार लेगा, इसके बाद 10 होगा, ये इसको देगा, इसको देगा, ऐसे आगे आगे यहाँ पहुंचेगा कितना 10, और यहाँ पे कितना सबके पास कितना हो जाएगा 9, 9 9 सबके पास हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से घटाएंगे कितना आएगा 9। अब यहाँ 9 बचा है, 9 में से 0 गया 9, फिर 0 में से 9 7 गया 2, नहीं 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 9 जाएगा क्या 0 आएगा, फिर 9 में से 2 जाएगा क्या आएगा 7 आएगा, फिर 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ पे मतलब कितना आ गया ये, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। चेक कर लेते हैं इसको। एक 9 और यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या 9 बचा हुआ है ना, तो उसको भी लिख लेंगे, तो आंसर आपका यही आ रहा है। अब ऐसे दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट दे रहा है दूसरे पार्ट में, देखिए क्या करना है। ये लिखा है 100 102, दूसरा पार्ट है 102 की घात 2, इसको लिख सकते हैं क्या 100 धन 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस 102 को हम क्या दो भाग में बांट लेते हैं, 100 धन 2 दो भाग में इस तरीके से बांटने से क्या होता है सब संख्याओं को लगाने में आसानी होगी, ठीक है, और हमारा गुणा भी क्या हो जाता है आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको 0 मतलब 0 भी रहे और ऐसे अंक भी रहे, इस तरीके से इसको तोड़ते हैं। ये नहीं कि आप इसको 102 है तो आप ऐसे कर लीजिए कि 90 धन या 80 धन कर लीजिए 22, ऐसे नहीं, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है कि मतलब इस तरीके तोड़ना है कि इसका गुणा करना क्या रहे आसान रहे, ठीक है। तो सरसंग का हमारा ये है, ये प्लस वाला है तो क्या ये प्लस वाला हो जाएगा, हर जगह इसमें क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसे 100 मान लेंगे, y का मान कितना 2 मान लेंगे। अब देखेंगे एक में x और y का मान रखने को तो रख दीजिए, x कितना 100 है तो x के स्थान पे 100 रखेंगे, y कितना 2 है तो इसको रखेंगे घात बाहर 3, x की घात 3 कितना है 100 की घात 3 है, ये हो गया, प्लस y की घात 3 यानी 2 की घात 3, ठीक, प्लस 3 गुणे 100 और y कितना 2, ठीक है, प्लस ये तो इसका हो गया, फिर ये x कितना 100 प्लस y कितना 2, ठीक, ये हो गया। अब इसके देखिए 100 की घात 3 है, अभी हमने कहा कि 100 को 3 बार गुणा करेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कितने 2 2 4 और 2 6 जीरो आएगा, तो इसके आगे हम क्या एक के आगे 6 जीरो लगा देते हैं, 3 3 6, ठीक है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो गया, 2 की घात 3 कितना 8 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 1 के 3 3 दूना 600 कितना हो जाएगा 600, और ये हो जाएगा 100 गुणे में इसको जोड़ के कितना 100 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 102 आ जाएगा, ठीक है। तो हम गुणे में इसको ऐसे लिख देंगे। आगे चलते हैं, अब इसको देखिए छह जीरो है प्लस 8 प्लस इसको गुणा करिए कितना, अब देखिए 2 तो जीरो आएगा, अब 6 से गुणा करिए, 2 जीरो हमने लिख दिया यहाँ, ये वाला जीरो यहाँ लिख दिया, फिर 6 से 6 दूना 12 हासिल 1, फिर 6 शून्य शून्य 1 हो जाएगा, फिर 6 के 6 ये आ गया, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिए, 0 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 8, फिर 0 जोड़ेंगे 0 कितना 2 0 ही आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे और ये 0 तो कितना आएगा 2, फिर 1 जोड़ेंगे 1 फिर 6, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कितना हो गया 3 2 5 अंक 1 2 3 4 5 अंक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या 0 है, 0 रहेगा और 1 रहेगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आंसर जो है सही आ रहा है, ठीक है, आंसर सही है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं।
अब देखिए इसमें तीसरा पार्ट है 998 की घात 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या 1000 -2 लिख सकते हैं। क्यों 998 को दो भाग में तोड़ना, 1000 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 998 आएगा। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इसमें कौन सा लग रहा है माइनस वाला, a माइनस बी या x माइनस वाई का, तो इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा ये। ठीक है, ये सब्शन का। अब देखिए x बराबर क्या मान लेंगे 1000 और y बराबर क्या मान लेंगे y बराबर 2। ठीक है, अब इसमें एक में रख दीजिए, एक में x और y का मान रखेंगे। x के स्थान पे कितना 1000, y के स्थान पे कितना 2 घात 3, x की घात 3 यानी 1000 की घात 3 हो गया। ठीक है, 1000 की घात हमें क्या करना है 3 माइनस y यानी 2 की घात 3, 3 गुणे x कितना 1000 गुणे y कितना 2 और x कितना 1000 है माइनस y कितना है 2। तो देखिए इसकी घात 3 करेंगे यानी 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, 3 बार हमें 1000 का गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कितना 3 3 6 3 9 9 जीरो आएगा यानी 1 लिखेंगे और इसके आगे कितने जीरो 9 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 3 हो गया 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9 जीरो हो गया। ठीक है, माइनस ये 2 की घात 3 यानी 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। फिर इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6 और 6 के आगे कितने जीरो 3 जीरो लिखा 2 3 6 और जब 1000 से गुणा करेंगे इसके आगे 6 जीरो आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 998 कितना आएगा 998 आएगा। ठीक है, अब देखिए 9 जीरो है इसमें, फिर -8 माइनस इसको गुणा करें। अब देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख लीजिए, 3 जीरो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 3 जीरो आएगा ही। अब 6 से 8 में करिए 6 8 48 हासिल 4, फिर 6 9 54 54 और 4 58 हो जाएगा हासिल 5, फिर 6 9 54 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 54 5 59। ठीक है, ये तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको घटाना है आपको, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इसके आगे लिखिए 5 9 8 8 और 8 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 8। ठीक है, ये आ गया। तो माइनस माइनस को हमने एक में जोड़ लिया। अब क्या करेंगे घटाएंगे तो 0 ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, यहाँ जाते जाते कहाँ 1 के पास यहाँ से उधार लेगा ये, तो यहाँ पे 10 होगा, ये इसको देगा इसको देगा, इस तरीके से सबके पास कितने 9 9 हो जाएंगे और लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 में से हमें 8 घटाना है, कितना आएगा 2 2 आ गया। अब सबके पास कितना 9 9 है, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे सबके पास क्या 9 है, तो 9 में से शून्य जाए कितना आएगा 9, 9 में से शून्य जाए कितना आएगा 9। अब यहाँ 9 में से 8 जाए कितना 1, फिर 9 में से 8 जाए कितना 1। अब कितना हो गया 3 3 6, अभी 5 अंक हुआ है। ठीक है, 5 अंक हुआ है 5 अंक। फिर यहाँ 9 है और छठे अंक पर भी यहाँ क्या 9 है, 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक, अब कितने अंक हो गए 3 3 6 अंक हो गए इसमें, 3 3 3 3 3 6 अंक इसमें हो गया। अब यहाँ पे 9 सातवां अंक कितना है 6 7 7 अंक 9 है। अब 9 में से 5 घटाना कितना आएगा 4। ठीक है, तो 7 अंक क्लियर हो गया, 7 अंक हो गया। अब ये भी कितना हो गया 7 अंक, तो यहाँ से 7 अंक घटाइए 1 2 3 4 5 6 7। अब इतना कितना 9 9, इसके आगे कितना बचा 9 9 बचा है। ठीक है, यही आंसर हो गया इसका। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही आया होगा। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।